की है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, UNDP, IUCN, GDF, WWF, CATS एवं द लायन शेयर द्वारा जो संयुक्त रूप से यहां पर सर्वे किया गया है, उसके माध्यम से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रथम ग्लोबल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। मैं इसके लिए इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी कार्मिकों को, सभी विभाग के अधिकारियों को और साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 बाघों की संख्या थी, 18 में बढ़कर के 65 होने पर यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। यानी तेजी के साथ इनकी संख्या बढ़ी है। और इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, 2018 में बाघ गणना में राज्य में बाघों की संख्या 173 थी। प्रदेश सरकार के जो प्रयास हुए हैं, आज इनकी संख्या बढ़कर के 205 से अधिक हो गई है। और इसमें प्रदेश के अंदर 10 वेटलैंड्स का भी रामसर साइट के रूप में प्रबंधन का कार्य भी वन विभाग के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। इसमें अनेक ऐसे स्थल हैं प्रदेश के अंदर जिनका इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और जो पर्यटन को बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रेमियों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करके लोकल स्तर पर तमाम नौजवानों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध करा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सतर्कता और सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। और आज यहां पर जब मैं आया हूं, मुझे याद है जब मैं पिछली बार 2018-19 में मुझे दुधवा में कई बार जाने का उस समय जाना पड़ा था, क्योंकि जब भी प्रकृति में संतुलन पैदा करने का प्रयास होगा तो मानव और वन्य जीवों में संघर्ष की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। मानव और वन्य जीवों में संघर्ष की स्थिति से बचाने के लिए हम लोगों ने उस समय होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा था। और साथ साथ ये भी कहा था कि पहले जब मानव और वन्य जीवों के बीच में कोई संघर्ष होता था, कोई जनहानि होती थी, तो कोई सहायता नहीं मिल पाती थी। हमने इसे आपदा घोषित किया और किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर इस आपदा की चपेट में आता है तो 5 लाख रुपए की सहायता हम लोगों ने जनहानि पर देने की व्यवस्था की है। आज मैं वन विभाग से कहूंगा कि जहां भी हमारे इस प्रकार के वन गांवों से लगे हुए हैं, वहां पे हम सोलर फेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करवा दें, जिससे गांव के लोगों को या वन्य जीवों को गांव की बस्ती की ओर आने का अवसर न मिले और उससे होने वाले नुकसान को, जनहानि को या धनहानि को, जीव उनके पालतू मवेशियों को इसके कारण नुकसान न होना पड़े। इसके लिए हम लोग अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें। दूसरा, प्रदेश इस दृष्टि से बहुत उर्वरा है। खासतौर पर अगर हम यहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मनुष्य के बाद जलीय जीवों में जो सबसे संवेदनशील प्राणी माना जाता है वो गांगे डॉल्फिन माना जाता है। गांगे डॉल्फिन, बहुत सारे किस्से आपने इसके बारे में सुने होंगे। आज यहां पर वन विभाग के द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की आज यहां पे घोषणा हो रही है। और इसके माध्यम से ये जल की शुद्धि के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धि में बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। हम लोगों को अपने नदियों को, अपने तालाबों को शुद्ध रखने में इनकी भूमिका के लिए इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए हम अपने प्राकृतिक व्यवस्था को किसी भी प्रकार के पर्यावरण के प्रदूषण से मुक्त रखें, शुद्ध रखें। इसके लिए आवश्यक है
जहां हम लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को वन्य जीवों के बारे में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। कुछ लोग तो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ सीखते हैं और कुछ लोगों को अगर हम आधुनिक ट्रेनिंग के साथ जोड़ सकें, आधुनिक इक्विपमेंट दे सकें, उन्हें गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर सकें और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, जो भी हमारे वन्य जीवों से जुड़े हुए आरक्षित क्षेत्र हैं, वहां के प्रत्येक गांव में हमें लोगों को, नौजवानों को लेकर के उन्हें ट्रेनिंग के साथ जोड़ना और फिर गाइड के रूप में उन्हें मान्यता देकर के कहीं ना कहीं उनके समायोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ, रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा, हम लोग जो भी पर्यटन आवास गृह बनाते हैं, जो भी यहाँ पे पर्यटकों के लिए कोई भी अन्य कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, इनमें अगर स्थानीय नागरिकों को हम प्राथमिकता दे देंगे तो उन लोगों को रोजगार के साथ जुड़ने का और वनों के संरक्षण के प्रति उनके मन में भी जागरूकता पैदा होगी। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो पर्यटक आते हैं या जो स्थानीय नागरिक हैं, वे प्लास्टिक का उपयोग करके कोई भी ऐसा कार्य न करें जो जल को प्रदूषित करे, प्रकृति को प्रदूषित करे और फिर उसके माध्यम से जीवों की सुरक्षा के सामने ही खतरा पैदा हो जाए। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। भाइयों बहनों, पर्यावरण आज एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। दुनिया के अंदर लोगों के सामने इसके कारण तमाम प्रकार के संकट खड़े हुए हैं, लोग उससे परेशान हैं और हमारे यहां ये हमारा सौभाग्य है कि गत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश शासन ने जन सहभागिता के माध्यम से वन विभाग को नोडल विभाग बना करके 167 करोड़ वृक्षारोपण के विराट लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। 167 करोड़ वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम प्रदेश के एक नए स्वरूप को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। जहां जंगल होंगे, आध्यात्मिक वातावरण स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां एक पॉजिटिविटी उतनी अच्छी होगी और उसके साथ हमें जुड़ने की आवश्यकता है। उस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी के मन में पर्यावरण के प्रति कितना अनुराग है। इसमें जहां वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे मिशन के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ साथ नदी संस्कृति को क्षीण बनाए रखने के लिए भी पूरे देशवासियों के मन में एक नई प्रेरणा का जागृत किया है। आज का अवसर हम सबके लिए संकल्प का अवसर होना चाहिए। अपने भविष्य को बचाने के लिए हम वर्तमान के साथ स्वयं खिलवाड़ न करें और वर्तमान के साथ खिलवाड़ न करने के लिए हमें जैसे मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनने के संस्कार हमें स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिलते हैं, ऐसे ही जीव और जंतु के साथ भी उतने ही संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ने के लिए हम सभी तैयार हो सकेंगे। इस विश्वास के साथ जहां वन्य जीव सप्ताह का एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, वहीं साथ ही साथ में आज के इस अवसर पर लगभग 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए पीलीभीत और पूरनपुर के सभी नागरिकों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। यहां का हमारा किसान बहुत प्रगतिशील है, मेहनती है, पुरुषार्थी है। पराई के क्षेत्र में अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से उसने सोना उगलने का काम किया है और आज यहां की लहराती हुई फसलें बढ़कर सबको अपनी ओर आकर्षित कर देती है। भाइयों बहनों, यहां से जुड़ी हुई शिक्षा के क्षेत्र की, स्वास्थ्य के क्षेत्र की, सड़क और पुल के लिए, यहां पे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, यहां के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य प्रोजेक्ट को 250 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये डबल इंजन की सरकार है।
और डबल इंजन की सरकार हर एक नागरिक को सुरक्षा भी देगी, हर एक नागरिक को सम्मान भी देगी और उनके स्वावलंबन के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज मुझे पीलीभीत के इस पूरणपुर क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से वन्य जीव प्राणी सप्ताह के इस कार्यक्रम के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को वन्य जीवों के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील बनने, उनके साथ स्वास्तित्व के साथ आगे बढ़ने के लिए आह्वान करते हुए वन्य और पर्यावरण के प्रति हर नागरिक जागरूक हो सके, इसका आह्वान करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।